हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच फॉर 95K सब्स। थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि हमारी 100K फैमिली जल्दी कंप्लीट हो। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सो अभी सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखने लगे हैं आपके पार्टनर के लिए, और अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो फिर आपने कंटिन्यू करना है देखना। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे मैच नहीं करती तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो लेट्स फाइंड आउट आपकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर की। So bottom पर we have 5 of Pentacles. So you are feeling the loss. Maybe आप इनसिक्योर हैं इस वक्त अपने पार्टनर को लेके कि आप उन्हें खो देंगे, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उन्हें ऑलरेडी खो दिया है। फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील कि आप चाहते हैं कि उनको आपका लॉस फील हो और आपके पर्सन इनसिक्योर हों आपके लिए, आप ये चाहते हैं, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को आपका लॉस फील होना शुरू हो गया है। सो देयर इज़ दिस लॉस हेयर। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस भी नज़र आ रहा है। सो यू रियली फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आपकी एनर्जी में थोड़ा सा दुख है, तकलीफ़ है, एक तरह की फ्रस्ट्रेशन भी है, बिकॉज आई फील कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया अपना टाइम एंड एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपने फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर, एंड आपने बोला कि ऑल फॉर नथिंग, ये सब कुछ मैंने क्यों किया सिर्फ इस पॉइंट पर आने के लिए कि मैं ये सब कुछ खो दूँ। सो यू फील रियली वेरी लॉस्ट एंड लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आपके इर्द गिर्द कोई डिसेबल हो सकता है, आपके साथ कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, हाथ, लेग, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स फाइंड आउट। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था फ्रेंड्स। मे बी आप ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं जो थोड़े डिसेबल होते हैं। ये डिसेबिलिटी का वर्ड मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी बट यूज़ मुझे करना पड़ा। किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज। मेरे ख्याल में तो डिसेबल वो लोग हैं जो किसी इंसान की लॉयल्टी को देख नहीं पाते हैं, किसी इंसान की मोहब्बत को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग डिसेबल होते हैं। सो लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स। सो ओके, वी हैव 3 of Cups, Page of Cups, we have Knight of Cups, we have 7 of Cups, a lot of water energy. Pisces, Cancer, Scorpio. I really feel you are waiting for something. Maybe आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब आपसे अपोलोजाइज करेंगे, कब आपको लव ऑफर देंगे। आई डू फील कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको पता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओह यस, वी हैव 10 of Swords. डेफिनेटली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, वेरी पेनफुल एंडिंग। आपकी बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है इनके साथ। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, वी हैव Ace of Swords. And then we have 3 of Swords. So this is a very, very painful situation for you. And you are waiting for this person. So आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस वक्त। आई वॉज पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी कि मतलब किसी ने आपकी लॉयल्टी, आपकी मोहब्बत को नहीं समझा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके प्यार को जो भी आप ऑफ़र कर रहे थे। और शायद ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम्स आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है। सो जब मल्टीपल टाइम्स आपके साथ एक साइकिल रिपीट हो रहा है, एंड अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप सेम सोल्स के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस डिफरेंट बॉडीज़ हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपके लिए कोई चीज़ है जो आप लर्न नहीं कर रहे।
एंड आई टोटली गेट इट कि जब कोई इंसान किसी तकलीफ़ में होता है तो आप उसको समझा नहीं सकते कि ऐसे करो या वैसे करो, आप बस उसकी दिलजोई करते हैं, आप बस उसको समझते हैं, राइट। बट आई स्टिल फील कि आपके लिए मैसेज है, कुछ लर्न करने का है इस सिचुएशन में। अगर कॉन्स्टेंटली एक साइकिल रिपीट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, देयर इज़ समथिंग यू रियली नीड टू लर्न। और मुझे ऐसा लगता है कि नाउ फाइनली आप वो लेसन लर्न करेंगे, अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में इस तरह का हार्ट ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज आप फाइनली अब लर्न करने वाले हैं। मे बी आप बहुत जल्द किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं आप, कुछ भी नहीं समझते हैं, बस आप जंप कर देते हैं सिचुएशन में। सो आई फील के बाउंड्रीज सेट करना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट रहा है हमेशा से रिलेशनशिप्स में, और यही आप लर्न करें कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज ज़िंदगी में कैसे सेट करनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रूड हो रहे हैं या आप एरोगेंट हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। सो दिस इज़ समथिंग यू आर लर्निंग राइट नाउ, यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन, आई फील द पेन। मे बी आप बहुत ज़्यादा रोते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके साथ एक अजीब सी कैफियत है, कभी आप बहुत हंसते हैं और कभी आप बहुत रोते हैं। मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था, मेरे सामने से गुजरा, कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे जब इंसान पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस पर पहुंचता है तो वो हंसने लग जाता है। सो मे बी आपके साथ वो सिचुएशन हो रही है कि आपकी तकलीफ़ें, एक मैंने शेर भी पढ़ा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, समथिंग लाइक दैट, एंड इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। बड़ा ही डीप लाइन्स थी, कुछ इसी तरह की थी। और कि समटाइम्स आप इतने ज़्यादा दर्द में होते हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं कि फिर आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं और आप हंसते हैं, और ये एक बहुत ही डीप पेन का लेवल होता है। 7-7 देखा मैंने वीडियो में। सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए वो वाली सिचुएशन है कि समटाइम्स आप हंस देते हैं कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी के साथ, ये क्या मजाक है यार, राइट। सो आई फील कि आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि इट्स जस्ट अ फेज़। आपने ज़िंदगी में पहले भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को ओवरकम किया है, आप अब भी ओवरकम कर लेंगे। जब भी आपको तकलीफ़ महसूस हो, आपने ये सोचना है कि टाइम इवेंचुअली हील कर देता है इंसान को। नो मैटर व्हाट, इंसान हील कर लेता है। एंड आई नो कि इसमें बहुत लंबी बहस है, कई लोग कहेंगे कि कभी कभार आप कभी हील नहीं करते हैं कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ें, कुछ दर्द आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, और आप एक सेम इंसान नहीं रहते। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, आपका कुछ छिनता जाता है, आपकी इनोसेंस, आपके अंदर का चाइल्ड, कुछ ना कुछ वो तकलीफ़ आपसे छीन लेती है, आप पहले जैसे कभी भी नहीं रहते हैं। बट आप वाइज होते हैं, आप वाइज होते चले जाते हैं, आप लर्न करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ आप खोते हैं, लाइफ ऐसे ही है। सो आई डोंट नो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, बट आई रियली होप कि अगर आप अभी तक कनेक्ट कर रहे हैं मेरी बातों से, रीडिंग को अभी भी आप देख रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए, आपको सूद करने के लिए हैं। और आई रियली होप कि आपके ज़ख्मी दिल पर थोड़ा सा मरहम रखा हो मेरी बातों ने। सो वक्त हील कर देता है चीज़ें, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा कि हील कर देते हैं, वक्त हील कर देता है इंसान को। सो आपने ज़िंदगी में पहले बहुत चैलेंजेस ओवरकम किए हैं, आप अब भी ओवरकम कर लेंगे। हर रात के बाद दिन डेफिनेटली आता है, हमें यकीन है इस बात का। कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद दोबारा रात आ जाए? सो इसी में आपके लिए भी मैसेज है कि हर रात के बाद दिन ने आना ही आना है। पूरी ज़िंदगी रात नहीं रह सकती, पूरी ज़िंदगी दिन नहीं रह सकता। तो आप डेफिनेटली इट विल पास। आपके लिए मैसेज है कि तकलीफ़ अभी आपको लग रहा है कि नहीं जा रही है, कैसे जाएगी, कब जाएगी, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो आपके जहन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, बट तकलीफ़ गुजर जाएगी। सो यू स्टिल वांट दिस पर्सन, आपको सम टाइप ऑफ क्लोजर चाहिए है, आपको कोई क्लैरिटी भी चाहिए, बिकॉज मे बी आप दोनों के दरमियान एंडिंग इस तरह की हुई कि आप हैरान हो गए, आप यू आर इन शॉक, राइट, कि ये क्या हुआ है, बड़ा अचानक एब्रप्ट एंडिंग, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी इस तरह का हो सकता है। सो यू वांट क्लैरिटी, आप कहते हो कि एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी, एटलीस्ट एक अपॉलॉजी ही मिल जाए उस इंसान की तरफ से, कुछ नहीं तो
कम से कम वो इंसान एक्नॉलेज ही कर ले कि उसने मेरे दिल को दुखाया है, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में ना आए बट मुझसे माफ़ी तो मांग ले। एंड फॉर सम ऑफ़ यू आपके दिल में ये बात है कि एक भरम रह जाए कि उसने मोहब्बत की थी मुझसे, आपके दिल में ये बात है। नंबर 3 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपने ही सोचा, आप अभी सोचते हैं कि दिल को बस ये तसल्ली हो कि उसने धोखा नहीं दिया मुझे, सर्कमस्टांसिस की वजह से आप दोनों दूर हो गए। दिल ये कभी नहीं मानना चाहता कि वो धोखेबाज है। इतना ही भरम काफ़ी होगा मेरे लिए जीने के लिए। मैं यही सोच के मूव ऑन कर लूँ कि चलो उसको मुझसे मोहब्बत थी, चलो उसने मुझसे माफ़ी तो मांगी, समथिंग लाइक दैट। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यू आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट। बट लेट्स सी आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टेंटली आपके जहन में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हर इंसान के जहन में ब्रेकअप के बाद आते हैं, और वो सवालात आपको कहीं लीड नहीं कर रहे होते, उनका जवाब आपको नहीं मिलता। एवरी सिंगल डे आप पूछते हो अपने आप से कि उसने ये बोला था, उसने ऐसे बोला था। 11-11 देखा मैंने वीडियो में। उसने ये क्यों बोला था, उसने वो क्यों कहा था, क्या उसको मुझसे कभी प्यार नहीं था, उसने तो ये बोला था, वो फिर कैसे बदल गई, क्या उसने मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं, एक कांस्टेंट ये एक साइकिल होता है जो आपको बहुत रेस्टलेस करता है, और आप उसी में से गुजर रहे हैं मुझे लगता है इस वक्त। तो कोशिश करें कि जब भी इस तरह की कोई थॉट आए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, मेडिटेट करें, कुछ भी करें, कोई एक्टिविटी करने लग जाएं, जॉगिंग स्टार्ट कर दें, अपनी लाइफ में कार्डियो ज़रूर ऐड करें। आप कार्डियो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, हिट ट्रेनिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए चाहे मॉडरेट सी करें। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स। ओके, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जब रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी, आई वॉज जस्ट शफलिंग, और मैंने ऐसे ही रैंडम कार्ड निकाला और 2 ऑफ कप्स निकला था, और अब 2 ऑफ कप्स आ गया है। सो फीलिंग्स आर, वाओ, फीलिंग्स आर म्यूचुअल, दे डू वांट टू अपोलोजाइज विद द पेज ऑफ कप्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल कर रहे हैं ये इंसान आपके बिना, उनकी भी लाइफ डिफ़िकल्ट है। दे रियली वांट यू, दे रियली वांट टू सी यू। ये इंसान आपको चाहते हैं स्टिल। वाओ, 10 ऑफ कप्स। मैंने 2 ऑफ कप्स भी देखा था एंड 10 ऑफ कप्स भी देखा था व्हेन आई वाज जस्ट ऐसे रैंडमली आई वाज पुलिंग कार्ड्स। देयर फीलिंग्स, नो वी कांट टेक दिस। 3 ऑफ सोर्ड्स फिर देखा है मैंने। देयर फीलिंग्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, दे आर नॉट टेलिंग यू दिस। They still have a lot of love for you, but they are not telling you this. हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, हाइड कर रहे हैं आपसे इंफॉर्मेशन। जजमेंट, मेजर रियलाइजेशन। सो उनको रियलाइजेशन नहीं हो रही कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग, यू सी, दे आर फीलिंग द लॉस। आप ये सोच रहे थे ना कि उनको लॉस फील होना चाहिए या हो रहा होगा। योर फीलिंग इज़ करेक्ट, दे आर फीलिंग द लॉस। ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं, दे आर सैड अबाउट द सिचुएशन। उनको भी लेफ्ट आउट फील हो रहा है, और उनको ये भी फील हो रहा है कि दे लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस अगेन फॉर सम, ज़रूरी नहीं है, सबके लिए नहीं है मैसेज। ओ येस, दे वांट टू रश इन, दे वांट टू कम्युनिकेट, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चाहते हैं ये इंसान। 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ सपोर्ट, आपकी सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी काइंडनेस, आपका साथ, आपका बस होना बेहद मिस कर रहे हैं ये इंसान। बिकॉज सिर्फ आपका जाना ही उनके लिए लॉस नहीं है, बट आपके होने से बहुत सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे थे, लाइक इमोशनल कनेक्शन, सपोर्ट, एक कंफर्ट आप उनको प्रोवाइड कर रहे थे। यू वर जस्ट पैम्परिंग दैम, लविंग दैम, और सेम वो भी शायद आपके लिए कर रहे थे। तो आप दोनों ही इस सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। यू बोथ फील द लॉस, आप दोनों को बहुत तकलीफ़ है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों को दूर किसी तीसरी वजह से होना पड़ा। मे बी प्रॉब्लम आप दोनों की तरफ से नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर था, फैमिली, फाइनेंसेस, समथिंग लाइक दैट।
और ये आपके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल था बिकॉज यू बोथ वर स्टिल इन लव विद ईच अदर, बट फॉर सम रीज़न आप दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे से दूर रहेंगे अब। सो फिर तकलीफ़ आप लोगों की 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई। सो वट एवर द सिचुएशन इज़ और वॉज, आई फील के यू बोथ स्टिल लव ईच अदर विद दिस टू ऑफ कप्स। ये इंसान डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन है कि मुझे माफ़ी मांगनी है, मुझे मांगनी चाहिए। आई डू फील कि किसी सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के साथ ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, कुछ ना कुछ ये इंसान के पास है आपको बोलने के लिए। आई रियली फील कि ये इंसान आपको इतना ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं बस किसी भी तरह मेरा इसके साथ एक इंटरेक्शन हो जाए, किसी तरह बस उससे कोई बात हो जाए, मेरी कोई क्लोजर, कोई मुझे मिल जाए इनसाइट उसके बारे में। ये फीलिंग है आपके पर्सन की। दे रियली वांना नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दे रियली वांना नो कि आपने दिन रात कैसे गुजारे हैं उनके बिना। दे रियली वांना नो कि एक एक लम्हा आपने क्या किया उनके बिना। दे रियली वांना नो एवरीथिंग। दे रियली वांट इनसाइट एंड आई फील कि दे आर रशिंग इन, दे वांना रश इन विथ सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान जिसे कहते हैं ना बेकरार हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट दे वांट। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा। सो दिस इज़ दे वांट दिस कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे इस डिस्टेंस को ख़त्म करना है, ये इमोशनल। एंड फॉर सम, अगर जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, आई फील कि ये इंसान अचानक आपकी टाउन में, आपकी सिटी में और आपकी कंट्री आ सकते हैं ट्रैवल करके, और आपको बोलेंगे कि मुझे मिलना है, कैन वी मीट, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम कुछ देर के लिए मिल सकते हैं, मैं आपकी सिटी में हूँ या आपकी टाउन में हूँ, प्लीज़ कैन वी मीट। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान चाह रहे हैं, दे वांट दिस। ये इंसान अचानक आ सकते हैं ट्रैवल करके आपके पास, बिकॉज दे आर रियली रियली क्रेविंग यू। मतलब आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ने, दे वर नॉट सीइंग इट कमिंग। आई फील के उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो इतना बैडली आपकी डिज़ायर उनके दिल में आएगी, या इतना बैडली उन्हें आपका लॉस फील होगा। जब एक्चुअली ये हुआ आप लोगों की सेपरेशन, तो उनको रियलाइजेशन हुई कि ओ माय गॉड, आई रियली वांट दिस पर्सन। सो ये चीज़ हो रही है, दे रियली वांट यू बैडली। और ये इंसान, यू नो, आई फील लाइक कि ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं अब आपकी याद में। ये मैसेज आ रहा है, मे बी दिस इज समन वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर गुजरे हैं। अगर उनके जहन में कोई बात उनको टच कर जाए, उनके दिल को। ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल हैं, या उनके अंदर आप यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसी कोई बात है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब जब वो अपने इमोशंस में होते हैं, फिर उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो आई फील कि ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ भी, दे रियली वांट यू, यू नो। सो आई फील कि वो कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं। स्पिरिट, ओ माय गॉड, देखा आप लोगों ने, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है, और शुक्र है कि ये रिवर्स में आया भी नहीं, ये बिल्कुल अपराइट आया है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स क्लियर कम्युनिकेशन, पैशन, ट्रैवल, फास्ट मूवमेंट, फास्ट। सो 8 आवर्स में, 8 दिनों में, 8 तारीख किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। सो यानी कल। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। सो हम नेक्स्ट 48 आवर्स का ही सोच रहे हैं, और कल 8 तारीख है। सो कल हो सकता है ये इंसान कम्युनिकेट करें या ट्रैवल करें। व्हाट एल्स? ओ वाओ, ओ माय गॉड, अपराइट आया है। दिस इज़ ग्रोथ, दिस इज़ ऑल्सो रेकन्सिलिएशन। और ये देखिए, ये भी अपराइट आया है। दिस इज़ फास्ट कम्युनिकेशन, दिस पर्सन इज़ कमिंग। और देखिए कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की भी होती है। सो आई वाज टेलिंग यू कि ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल हैं। यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट। आपको दिल से लगाया है, आपकी यादों को, यू नो, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लेट गो नहीं किया है। यू स्टिल इन देयर हार्ट, ऑन देयर माइंड कॉन्स्टेंटली।
सो दे सी यू एज दिस एम्प्रेस, यू आर ब्यूटिफुल, लविंग, जेनरस, मतलब सब है आप में, यू आर अ कंप्लीट पैकेज. दे वॉन्ट यू एंड देखिए कि दे आर रशिंग इन. हमने ये नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी देखी है. सो दे आर रशिंग इन, दे आर वेरी मोटिवेटेड, और ये मोटिवेशन उनके अंदर इस सेपरेशन में ज़्यादा आ गई है, पहले शायद इतनी नहीं थी. सो दे आर कमिंग, डेफिनेटली दे आर कमिंग. ये देखिए, डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड. सो अनएक्सपेक्टेड विजिट आई एम हेयरिंग. अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आएंगे एंड आप हैरान हो जाएंगे. योर पेन विल गो अवे. जितना हार्ट ब्रेक इस वक्त आप फील कर रहे हैं ना, आपको क्लोजर भी मिल जाएगा, आपको ये इंसान भी मिल जाएंगे. बट आई डोंट नो कि आपका अल्टीमेट, आपका फैसला क्या होगा, मुझे ये नहीं पता. बिकॉज वो जो पेन आपने महसूस की है, उस पेन ने आपके अंदर कुछ बदल दिया है, जो कि आपको अभी पता नहीं चल रहा. पता चलेगा आपको कुछ टाइम में कि क्या बदला है उस पेन ने. बट आई डू फील कि आपको हैप्पीनेस तो मिलेगी जब ये इंसान आएंगे. कुछ ना कुछ हैप्पीनेस तो आपको मिलेगी. सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है. वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. पेशेंस, वी हैव प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग. सो ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी, मे बी दिस इज समथिंग यू वांट विद दिस पर्सन. बट इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ होगा आने वाले दिनों में. डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप. सो अगर आप लोग मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ, सो मे बी आप लोगों के कनेक्शन में नौबत डिवोर्स तक आ गई थी. बट अगर नहीं भी हैं तो जाहिर है कि आप लोग ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त. लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ. सो राइट नाउ आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है, बट आपको नज़र नहीं आ रही है. ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें. एक बहुत पेनफुल साइकिल के बाद एक न्यू साइकिल आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है. कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग. सो आपने बड़ा इंतज़ार किया है ऑलरेडी, मे बी आपने काफ़ी महीने इंतज़ार किया है, एंड आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है. एंड ये इंसान आपसे कन्फेस करने वाले हैं अपना लव, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी नज़र आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि इंसान कुछ कहने वाले हैं आपसे. वी हैव पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव. सो मे बी आपको पेट्स का शौक़ है, आपके पर्सन को एक एक्स्ट्रा साइड नोट है, इन्फॉर्मेशन है. तो मे बी आप लोग क्लॉक की तरफ हर वक्त देखते रहते हैं. मे बी किसी ने किसी को कोई बात की है, कोई गॉसिप. Distance, you and your partner may be physically or emotionally distant. So again, distance तो है आप लोगों के दरमियान, बिकॉज आपका ब्रेकअप चल रहा है इस वक्त क्लियरली. बट फॉर अदर्स इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. सो आई रियली फील कि ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं. आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अचानक आपकी सिटी, आपकी टाउन में आ जाएंगे और आपको बोलेंगे कि आई एम हेयर, आई वांट मीट यू, प्लीज़ कैन वी मीट. ओ यस, विद द हनीमून अगेन ट्रैवल नज़र आ रहा है. हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग. हो सकता है कि किसी की वेडिंग पर आप दोनों की मुलाकात हो जाए. हो सकता है आपके पर्सन आपकी सिटी या टाउन में आए किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए, और वो आपको बताएंगे कि वो वहाँ पर आए हुए हैं एंड दे वांट टू मीट यू. And then we have gambling, problems with addiction or gambling, bad finances. So I just feel कि this is about their financial situation. वो अच्छी नहीं है. Financial loss मे बी आपके पर्सन को कोई हुआ है. बट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं. कम्युनिकेशन तो काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रही है, और फिर कुछ कन्फेस भी कर सकते हैं आपसे. सो लेट्स सी मोर, आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो कोई कन्फेशन आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में. मे बी वो लिटरली आपसे ये बोलने वाले हैं कि मुझे, आई कांट बी विदाउट यू, आई वांट टू सी यू सो बैड.
ओके, इट्स अप टू यू, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो आपके लिए ये मैसेज है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. अपना फोकस चेंज करें, जस्ट लेट गो. इट्स अप टू यू. बट जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप फैसला लेंगे, उसमें आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे. क्लियरली इसका ये मतलब है. एंड देन डोंट स्टॉप, जस्ट डोंट स्टॉप. ज़िंदगी में जस्ट कीप मूविंग. कभी रुकना नहीं है आपने, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना. आप जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड देन कम्युनिकेट क्लियरली. सो डेफिनेटली ये इंसान, आई फील कि ये इंसान भी रुकेंगे नहीं. दे आर नॉट गोना स्टॉप. ये इंसान आपके पास आएंगे और फिर आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है उनके साथ. एंड विद दिस ऑल्सो क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है इस कनेक्शन में. एंड देन इसका ये मतलब भी है कि यूनिवर्स से आप क्लियरली कम्युनिकेट करें. एक दिन आप कहते हैं कि मैंने विजुअलाइज़ किया, अगले दिन आप करते नहीं हैं. आप कहते हैं चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, अगले दिन आप कुछ और मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं. तो परसिस्ट करें किसी एक चीज़ में, क्लियर रहें, यूनिवर्स को क्लियरली बताएं आपको क्या चाहिए ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो. एंड देन अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ब्यूटिफुल. आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आगे भी, अभी भी हैं मुझे लगता है. सो लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़, अपॉर्चुनिटीज़. और आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना सीखना है ज़िंदगी में. और कम्युनिकेट करें, क्लियरली कम्युनिकेट किया करें बिना डरे. जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो भी आपके माइंड में होता है, जस्ट बता दिया करें. दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न, आई फील. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली कम्युनिकेशन, ट्रैवल, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. सो अब हम आपका येस नो देखेंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. वी हैव 8 8 8 11 11 Y G W C T F B555 N Q H R Z 9 I S 7 B K F U 2 Q E U U A 333 Q Y. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. और आपका आंसर डेफिनेटली आया है, इट्स अ येस. सो फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.